इश्तिहारी मुल्जिम इसहाक डार की जायदाद नीलाम होगी या नहीं? नैब की जानिब से साबिक वजीर खजाना की जायदाद नीलामी की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत का फैसला महफूज, आज सुनाया जाएगा। कराची में आई चंद्रेगर रोड पर इमारत में लगी आग 6 घंटे बाद भी काबू में ना आ सकी। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और स्नॉर्कल आग बुझाने में मसरूफ। पाकिस्तान नेवी का फायर टेंडर भी इमदादी कामों में शरीक। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। अपनी जमा पूंजी शोलों की नजर होते देखकर ताजिरों का एहतजाज। वजीरे रेलवे ने लाहौर से फैसलाबाद नॉन स्टॉप ट्रेन का इफ्तिताह कर दिया। कुलियों की सुर्ख रंग की पुरानी वर्दी भी बहाल करने का हुक्म। कहते हैं रेलवे को तरक्की देकर भारत को शिकस्त देंगे, थोड़ा इंतजार करें, हुकूमत कौम के एतमाद पर पूरा उतरेगी। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क से वाशिंगटन आमद। अमरीकी हममनसब माइक पॉम्पियो से कल मुलाकात करेंगे। कहते हैं यहाँ डॉलर मांगने नहीं आए, पाक अमरीका ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं, हमें अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ खुद करना है। वज़ीर ख़ारिजा का 3 अक्टूबर को अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पीस में खिताब भी शेड्यूल। पाकिस्तान की मौसर आवाज़ ने अक़वाम आलम को बेदार कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर इजहार तफ्तीश। मसला कश्मीर के पुरअमन हल के लिए मुस्बत मुज़ाकरात पर जोर। एंटोनियो गुतेरेस आज भारत पहुंचेंगे। नरेंद्र मोदी और सुषमा स्वराज से मुलाकात करेंगे। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी के जनरल असम्बली में डटकर कश्मीर का मुकदमा लड़ने पर कश्मीरी खुश। पाकिस्तान ने आलमी सतह पर कश्मीरियों का खैर खा और मोहसिन होने का हक अदा कर दिया। हुर्रियत लीडर सैयद अली गलानी की जानिब से दादे तहसीन। सऊदी अरब की आला सतह वफ़द की पाकिस्तान में मुलाकातें। वज़ीर तेल और तवानाई अहमद हामिद ग़ादमी की क़यादत में वफ़द वज़ीर ख़जाना असद उमर और वज़ारत तवानाई और प्लानिंग कमीशन के हुकाम से मिला। दोनों ममालिक में अहम मुआहदों का इम्कान। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा भी आज इस्लामाबाद पहुँचेंगे। दुबई में जायदादें बनाने वाले हो जाएं तैयार। रकम पाकिस्तान से कमाई या बैरून मुल्क? बाहर कमाई तो टैक्स अदायगी का बताएं, वरना मनी लॉन्ड्रिंग का केस बनेगा। FIA ने वजाहत के लिए नोटिस जारी करने शुरू कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत। कब्जा माफिया मंशा बॉम्ब गिरफ्तारी केस में झूठ बोलने पर MNA करामत खोकर और MPA नदीम अब्बास बारा की आज तलबी। अपना इस्तीफा साथ लेकर आना, वरना मैं आपकी जगह इस्तीफा लिख कर दूंगा, चीफ जस्टिस का हुक्म। कराची की कस्बा कॉलोनी से लापता होने वाला 7 साला ईमान अली मिल गया। नामालूम अफराद बच्चे को नॉर्थ कराची पावर हाउस के करीब छोड़ गए। पुलिस चीफ अमीर शेख कहते हैं अगवा की 95% खबरें झूठी होती हैं। बिला तस्दीक कोई भी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल ना करने की अपील। But you know what? Now they'll say, Donald Trump said they fell in love. How horrible. How horrible is that? So unprecedented. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के नए चुटकुले। कहते हैं वो शिमाली कोरियन सदर किम जोंग उन की मोहब्बत के सहर में गिरफ्तार हैं। किम जोंग उन ने बहुत खूबसूरत खत लिखे। सोशल मीडिया पर ट्रंप की तकरीर को तंज़ो मिज़ाह और तनकीद का सामना।
उम्र रसीदा अफराद मुआशरे का कीमती सरमाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बुजुर्ग शहरियों का दिन आज मनाया जा रहा है, जिसका मकसद बुढ़ापे में वालिदैन बुजुर्गों की इज्जत और एहतराम करने के बारे में शऊर और अहमियत उजागर करना है। और 1 अक्टूबर अवामी जमहूरिया चीन के अवाम के लिए खुशियों का पैगाम। चीनी नेशनल डे पर बीजिंग में रंगारंग तकरीबात, शहर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया। तियानमेन स्क्वायर पर परचम कुशाई की शानदार तकरीब हुई। चीनी हुकूमत ने कौमी दिन पर 7 रोजा छुट्टियों का ऐलान कर रखा है। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले अहम खबर, अहम सवाल। इश्तिहारी मुल्जिम इसहाक डार की जायदाद नीलाम होगी या नहीं? नैब की दरख्वास्त पर एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल दिए। साबिक वजीर खजाना की जायदाद नीलामी की अदालत को पूरा इख्तियार हासिल है। इस पर बात करेंगे। फयाज महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। फयाज, फैसला महफूज कर लिया गया, कब तक सुनाया जाएगा? जी देखें, एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने जैसे ही समाअत खत्म हुई तो उन्होंने सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्योंकि इसमें काफ़ी सारी डेट्स भी मौजूद हैं और प्रॉपर्टी की फहरिस्त मुरतब की गई है, उसको जायज़ा लेने के बाद अदालत कुछ वक्त ज़रूर लगेगा फैसला सुनाने में, लेकिन इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि आज ही एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर इस दरखास्त पर फैसला सुना देंगे। नैब प्रोसिक्यूटर अदालत में पेश हुए। उन्होंने अदालत को बताया कि जो अदालत ने फहरिस्त मुरतब करने के अहकाम जारी किए थे वो तैयार कर ली गई है, जिसके बाद जब्त की गई जायदाद की तमाम जो फहरिस्त थी वो एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर के रूबरू पेश की गई, जिसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से आर्गूमेंट किए गए। उन्होंने कहा कि अदालत को ज़ाब्ता फौजदारी की दफ़ा 88 की शिक 7 के तहत मुकम्मल इख्तियार हासिल है कि वो मफरूर और इश्तिहारी मुल्जिम की जायदाद फरोख्त की नीलामी का अहकाम जारी कर सकती है, जिसके बाद उन्होंने उसकी सपोर्ट में कुछ सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के हवाले भी दिए और अदालत को आगाह किया कि इस अदालत को इख्तियार हासिल है कि वो एक मुल्जिम जो 6 माह से ज़ायद अरसा तक इश्तिहारी रहे या वो पेश ना हो तो अदालत उसकी जब्त की गई जायदाद को नीलाम करने के अहकाम जारी कर सकती है, जिस बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है जो आज ही सुनाए जाने का इम्कान भी है। जी फयाज, आप हमारे साथ ही रहिएगा। इस वक्त एहतसाब अदालत ने फैसला महफूज कर लिया है, आज ही सुनाया जाएगा। अब आपको बताएंगे पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस के हवाले से सदर ममलकत ने बरियत की दरखास्त दायर कर दी है। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि सदारती इस्तिस्ना दिया जाए। अदालत बरियत की दरख्वास्त पर फैसला सुनाए। वजीर तालीम शफकत महमूद ने भी बरियत की दरख्वास्त दायर कर दी है। इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत ने बरियत की दरख्वास्तों पर नोटिस जारी कर दिए हैं। आप आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ की अदम पेशी पर अदालत बरहम हो गई है। जी हाँ, अदालत ने इजहार बरहमी किया है। फयाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ही जानेंगे। जी फयाज, बताइएगा अदालत ने क्या रिमार्क्स दिए? जी देखिए, आज फ्लैगशिप रेफरेंस की समाअत थी जिसमें नवाज शरीफ ना तो खुद पेश हुए ना ही उनके वकील ख्वाजा हारिस, बल्कि उनकी जानिब से एडजर्नमेंट के मांगा गया और कहा गया कि ख्वाजा हारिस की तबीयत नासाज है, जिसके बाद वो आज अदालत में पेश नहीं हो सकते। तो अदालत से एडजर्नमेंट मांगा गया तो नवाज शरीफ से मुतल्लिक अदालत ने जब सवाल पूछा कि मुल्जिम किधर हैं, तो जिस पर मुआवन वकील ने बताया कि उनके नॉलेज के मुताबिक वो उन्होंने आज पेश होना था, लेकिन मुझे वक्त दे दिया जाए कि मैं मालूम कर सकूं कि कब तक वो पेश हो सकते हैं, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से एतराज़ उठाया गया कि ऐसे नहीं चल सकता कि मुल्जिम अपनी मर्जी से आए और जाए, जिस पर अदालत ने भी रिमार्क दिए कि ऐसे थोड़ी होता है कि मुल्जिम अपनी मर्जी से आए। उन्होंने कहा कि क्योंकि मुल्जिम जमानत पर है तो अदालत उनकी वारंट गिरफ्तारी जारी कर देती है, जिसके बाद नैब प्रोसिक्यूटर की जानिब से भी इस्तदा की गई कि अदालत नवाज शरीफ के जमानत मंसूख करके वारंट गिरफ्तारी जारी कर दे, क्योंकि वो आज बगैर बताए पेश नहीं हुए। गवाह वाजिब दिया मौजूद हैं, जबकि अदालत ने इन जो वकील सफाई के साथ तय कर कर ही ये तारीख आज की मुकर्रर की गई थी, जिसमें वाजिब दिया को आज बुलाया गया। वो सुप्रीम कोर्ट से JIT का तमाम रिकॉर्ड लेकर यहाँ पर अपना काम छोड़कर पहुंचे हैं, लेकिन यहाँ पर पहुंचने पर मालूम हुआ कि ना तो नवाज शरीफ हैं ना ही उनके वो वकला जिन्होंने वकालतनामे अदालत में जमा करवा रखे हैं वो भी नहीं मौजूद।
ये सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स है, इसको अदालत मुस्तरद करे और नवाज शरीफ के नॉन बेलेबल वारंट गिरफ्तारी जारी करे। जिसके बाद अब मोमिन वकील की जानिब से ने 5 मिनट का वक्त दिया है अदालत से कि वो मालूम करके बताते हैं कि आया कि नवाज शरीफ आज पेश हो रहे हैं या नहीं। तो जिसके बाद अदालत जी ठीक है, वक्फा किया गया है समाअत के दौरान। फयाज महमूद, आपका बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं कि कराची में आई चंद्रीगर रोड पर इमारत में लगी आग 6 घंटे बाद भी काबू में ना आ सकी है। फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ियां और स्नार्कल्स आग बुझाने में मसरूफ हैं। पाकिस्तान नेवी का फायर टेंडर भी इमदादी कामों में शरीक है। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। अपनी जमा पूंजी शोलों की नज़र होते देखकर ताजर इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं। कराची में आतिशज़दी का एक और वाकया। आई चंडीगढ़ रोड पर इमारत में आग लग गई। आग की इत्ला मिलते ही 2 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। शोलों की शिद्दत में इजाफा हुआ तो मजीद 5 फायर टेंडर और स्नार्कल भी तलब कर लिए गए। साथ ही पाक बहरिया का फायर टेंडर भी इमदादी कार्रवाइयों के लिए पहुँच गया। आग से मुतासरा इमारत में कंप्यूटर की दुकानें और गोदाम भी हैं, जिनके ताजरों ने एहतजाज किया और आई चंडीगढ़ रोड ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ताजरों का कहना था फायर फाइटर्स के पास जरूरी आलात भी नहीं, जबकि जनरेटर रूम में डीजल मौजूद होने के बायस धुआं फैलता रहा और आग बुझाने में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा।